નમસ્કાર, હું કરિશ્મા માની સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। तो दोस्तों हमारे साथ इस समय एडवोकेट एनवी चेतनानी जी बने हुए हैं। जो व्यापारियों के लिए जो ये आपत्ति काल आया है, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स है जो कॉमर्शियली कन्वर्ट हो गए, जिसके बारे में एसआरसी ने नोटिस इशू किए हैं, तो पहले तो जानेंगे कि ये किन दो प्रकार के नोटिस हैं जो व्यापारियों को आदिपुर गांधीधाम के अंदर इशू हो चुके हैं, उसके बारे में पहले जानेंगे और उसके ऊपर व्यापारी भाई क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं, लीगली कैसे जवाब दे सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सलाह देने जा रहे हैं हमारे बीच एडवोकेट एनवी चेतनानी जी। तो सर पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि किन दो प्रकार के नोटिस है और क्या उसमें सॉल्यूशन ला सकते हैं व्यापारियों को, उसमें क्या पहले स्टेप उठाना चाहिए, वो आप हमें बताइए। देखिए, दो टाइप के नोटिस आए हुए हैं। एक है कि जो आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है उसमें ऐसा लिखा है आपके लिए कि जो हमने आपकी प्रॉपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन किया, डीपीए ने आके वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन किया, उसमें इनको ये जानने मिला है कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो हमको प्लॉट अलॉट किया गया है उसको अपन कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और उसमें अपने को 15 डेज का टाइम दिया है इन्होंने। और ये कहा है कि अगर अपन ने किसी से भी कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जिसको ये अथॉरिटी है कि जो रेजिडेंशियल पर्पस का प्लॉट है उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने के लिए हमको अथॉराइज करे, उससे कोई परमिशन ली है, अगर ऐसी कोई परमिशन हमने ली है तो उसके लिए हमें जानकारी दी है, एसआरसी को वो जानकारी देनी है। तो ये हुआ पहला नोटिस। दूसरा है जिनको नोटिस पहले ही मिल चुकी है लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया है या कोई भी एक्शन लिया नहीं और उनकी लीज को कैंसिल कर दिया गया। देखिए, अपन यहाँ पे टेनेंट्स वी आर लेसी, अगर लीज कैंसिल की गई है तो आप समझो आपकी प्लॉट की मालिकी चली गई है, उसके लिए अपन कोर्ट जाके फाइट कर सकते हैं। और उससे भी मेन मुद्दे का अभी वो नोटिस है जो आपको 15 दिन के टाइम पीरियड के लिए दिया गया है, इसमें आपसे वो मांग रहे हैं कि आपने कोई परमिशन ली है या नहीं। उसमें आप आपके एडवोकेट के थ्रू, हमारे थ्रू भी आप रिप्लाई दे सकते हैं कि आपके पर्पस क्या पर्पस में आप यूज कर, ऐसा कोई भी नोटिस में मेंशन नहीं किया गया। आपको नोटिस दिया गया कि आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि क्या यूज कर रहे हैं। आपकी उधर शॉप बनी हुई है, आपकी होटल बनी हुई है, क्या बना हुआ है, किस पर्पस के लिए यूज किया गया, आपने कोई जीएसटी सर्टिफिकेट लिया है क्या वहाँ का, कोई शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लिया है वहाँ का, बिना किसी भी ऑथराइज डॉक्यूमेंट के, बिना कोई भी वेरिफिकेशन के उन्होंने नोटिस भेज दिया है। कॉपी पेस्ट फॉर्मेट है, सबको वही नोटिस दे दिया है और बोल रहे हैं हमने वेरीफाई किया, हम कैसे मान, उसका कुछ अथोराइज लिखा हुआ नहीं उसमें, ऐसे अनेक ग्राउंड है। तो आप पहले जो 15 दिन वाला आपका नोटिस है उसका रिप्लाई दीजिए आपके एडवोकेट के थ्रू, और उसका जो उसके बाद जो है मेन नोटिस जिसको आया हुआ है जो 180 दिन का आपको टाइम दिया है 6 महीने का, तो उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, सिविल केस फाइल कर सकते हैं एसआरसी के अगेंस्ट में और हमसे मिल सकते हैं। कुछ लोगों को अभी ये भी एक डाउट है कि भाई जब पहले ऐसा नोटिस आया था तब हम हाई कोर्ट गए थे। देखिए, कोर्ट हम डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, पहले यहाँ के सिविल कोर्ट जाना रहता है, फिर हाई कोर्ट जाना रहता है। पहले के जो नोटिस आए थे वो जीडीए के थ्रू इशू किए गए हैं, तब काफी जनों ने अपने प्लॉट पे एंक्रोचमेंट किया था, जो उनकी दी गई जगह है उससे ज्यादा जगह का यूज किया है, या फिर जो आपने मैप पास कराया है जीडीए के थ्रू कि भाई ऐसी बाउंड्री बनेगी, ऐसा मकान बनेगा, उसके अलावा आपने कुछ और कंस्ट्रक्शन किया है, उसके रिगार्डिंग वो केसेस थे, वो जीडीए के थ्रू है, वो अलग है, और ये एसआरसी के थ्रू है। एसआरसी के थ्रू जो नोटिस आया है वो आपके लीज कैंसिल हो सकती है, वहां तक की रिस्क रखता है। तो सर हाल ही में अभी क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि लीगल जवाब देने से मतलब क्या होगा, और मतलब क्या पॉसिबिलिटी लगती है इन फ्यूचर ये चीज रुक जाएगी, थम जाएगी, कार्रवाई नहीं होगी, क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा लगती है? देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगा कि जो आपको 15 डेज वाला नोटिस आया है जिसमें एसआरसी ने आपको ये इन्फॉर्म किया है कि आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसका रिप्लाई दीजिए। उसके थ्रू एसआरसी को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। काफी जनों का तो ओपन प्लॉट पड़ा है, सिर्फ बाहर एक कोई बोर्ड लगा हुआ है और उसकी वजह से उनको नोटिस मिल गया है, ऐसे भी काफी लोग हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को दूसरे भी ग्राउंड है, जैसे कि क्या आपका कोई उधर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, क्या आपका कोई शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस है, ऐसे मल्टीपल ग्राउंड रहते हैं, वो आपका नहीं लिया हो तो कैसे बोल रहे हैं कि ये कॉमर्शियल है। उसके लिए हमें एसआरसी को जवाब देना पड़ेगा, उससे आपको टाइम पीरियड मिलेगा और एसआरसी को भी जस्टिफिकेशन मिलेगा कि हो सकता है आपका ये नहीं है, और वो अपना नोटिस विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है जो आपको 180 डेज का नोटिस आया है उसके लिए हम लीगल कोर्ट में प्रोसीड कर सकते हैं, और जो कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य रखना होगा, हमें भी और एसआरसी को भी मान्य रखना होगा। जो फैसला आपके फेवर में आएगा एसआरसी को भी उसको मान्य रख के आपको वापस आपकी लीज दी जा सकती है।